दोस्तों इंडिया में जितने भी इलेक्ट्रिसिटी बनती है 60% से अधिक इलेक्ट्रिसिटी कोयले से ही बनाया जाता है, जिसको थर्मल पावर प्लांट बोलते हैं। आपका घरों में भी जो इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल हो रहा है 60% से अधिक गारंटी है इस इलेक्ट्रिसिटी थर्मल पावर प्लांट से ही बनकर आया होगा। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं, जब हवा से विंड टर्बाइन के माध्यम से बिजली को बनाया जा सकता है तो इंडियन गवर्नमेंट क्यों फ्री में बिजली नहीं बनाकर सिर्फ कोयले के पीछे पड़ा हुआ है। जब चाइना, यूएस, जापान जैसे डेवलप कंट्री पवन चक्की का ज्यादा इस्तेमाल करके बिजली बनाकर पर्यावरण को सुरक्षित रखते हैं, तो इंडिया क्यों विंड पावर प्लांट का प्रोसेस को इग्नोर कर लेता है। आइए जानते हैं विंड टर्बाइन लगाने से इंडिया का क्या नुकसान होता है और कोयला पावर प्लांट लगाने से इंडिया का क्या फायदा होता है। तो गुरु आप इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। इससे पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे। दोस्तों इंडिया में 3 से 4% ही विंड टर्बाइन को घुमाकर बिजली बनाया जाता है, यानी कि 100 पावर प्लांट लगाने का अनुमति दिया जाएगा तो 3 से 4 पावर प्लांट ही विंड का बना जाएगा और बाकी 60 से 70 पावर प्लांट कोयला का बना जाएगा और बचा हुआ 10-20 पावर प्लांट सोलर या हाइड्रोलिक का बना जाएगा। दोस्तों आपको बता दे, एक थर्मल पावर प्लांट लगाने में टोटल खर्च जितना होता है इतना पैसा विंड पावर प्लांट का एक टर्बाइन को इंस्टॉल करने में खत्म हो जाता है। तो आप समझ सकते हो एक विंड पावर प्लांट में 100 से 150 विंड टर्बाइन को इंस्टॉल किया जाता है। इसके लिए काफी मोटा पैसा भी खर्च करना होगा। दरअसल होता कुछ ऐसा दोस्तों, इसको इंस्टॉल करने के लिए एक पहाड़ी इलाका देखा जाता है, क्योंकि पहाड़ी इलाका में हमेशा हवा बहती रहती है, इसीलिए ये टर्बाइन को घुमाने में थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ध्यान से देखो, इसको इंस्टॉल करने के लिए काफी गहराई से मिट्टी को निकाला जाता है। देखो भाई, आप इतना बड़ा टावर के साथ टर्बाइन को लगा के घुमाओगे तो पैर को तो मजबूत करना ही पड़ेगा, इसीलिए छोटे छोटे चीज को ध्यान से रखकर कंक्रीट कर दिया जाता है। इसके बाद इस छोटे छोटे टावर को लेकर एक बड़ा सा टावर बना दिया जाता है, जिसका हाइट 100 से 150 मीटर होता है। अब बारी है इस ब्लेड को ये रोटर में कनेक्ट करने का। दोस्तों एक ब्लेड 70 से लेकर 80 फुट होता है, इसीलिए इस ब्लेड को पावर प्लांट में ले आना बहुत ही मुश्किल होता है। कभी कभी तो हेलीकॉप्टर की मदद से प्लांट तक लाया जाता है। दोस्तों इन सारे प्रोसेस से गुजरते गुजरते काफी ज्यादा पैसा खर्च हो जाता है और कभी कभी तो ऐसा होता है इस घूमता हुआ ब्लेड टूट जाता है। इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट विंड पावर प्लांट को इंस्टॉल करना अनइकोनॉमिकल मानता है। इससे तो अच्छा है एक थर्मल पावर प्लांट इंस्टॉल कर दो। दोस्तों थर्मल पावर प्लांट से इंडियन गवर्नमेंट को कई सारे फायदा होता है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट कोयला को बाहर देश से एक्सपोर्ट नहीं करता। पावर प्लांट में जितने भी कोयला इस्तेमाल होता है सारे कोयला को इंडिया से ही निकाला जाता है। इंडिया में कोयला का कोई भी कमी नहीं है। इसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट को कोयले से बिजली बनाना काफी फायदेमंद होता है। लेकिन चाइना, जापान, यूएस को विंड पावर प्लांट से कैसा फायदा होता है? देखिए, चाइना, यूएस, जापान में कोयला माइंड नहीं पाया जाता है। यदि इस कंट्री में कोई थर्मल पावर प्लांट है तो इसके लिए कोई दूसरी देश से कोयला को एक्सपोर्ट करना पड़ता है, जिसकी वजह से काफी पैसा भी खर्च करना होता है। दूसरी फायदा, विंड टर्बाइन का सारे प्रोडक्ट चाइना, यूएस, जापान में बनती है, तो इनका कीमत इंडिया की कंपैरिजन में काफी सस्ते होते हैं। इसकी वजह से इन कंट्री का गवर्नमेंट थर्मल पावर प्लांट को इग्नोर करके विंड पावर प्लांट लगाने में ज्यादा फायदा समझते हैं। इसीलिए चाइना, यूएस, जापान जैसे देश में विंड पावर प्लांट ज्यादा देखने के लिए मिलता है और इनका गवर्नमेंट को भी ज्यादा फायदा होता है। दोस्तों और ऐसे ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।